नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम आदित्य है। एजी सेंटर की तरफ से आज हम मगरमुहा में उपस्थित हुए हैं। एक्चुअल में आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जब भी पौधों की एजिंग शुरू होती है तो उनके साथ में आने वाली परेशानियां क्या क्या होती है। किसान साथियों, कई सारे ऐसे किसान होते हैं जो अब जैसे इस फसल की हम बात करते हैं, ये लगभग 15 से 17 अगस्त को इसकी टीपी हुई थी और लगभग आज 7 मार्च पे हम लोग खड़े हुए हैं। 32.5 टन का लगभग प्रोडक्शन निकल गया। लेकिन एक जो खूबसूरत चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसकी पत्तियाँ पूरी लस ग्रीन है। आप यहाँ पे देखो, फ्लावर्स में कोई कमी नहीं, फ्रूट पूरा ऊपर तक भरे हुए हैं। तो आपके मन में एक छोटा सा सवाल आता होगा कि आखिर इन्होंने क्या ऐसा किया और क्या मैं कर सकता था जो मैंने नहीं किया कि मेरे प्लॉट में ये चीज़ दिखने में कम आ रही। तो किसान साथियों, 2-3 टिप्स है जो हम लोगों एजी सेंटर आपके साथ साझा करना चाह रहा है। पहली चीज़, जब भी आपके पौधों में एजिंग बढ़ती जाए धीरे धीरे तो आप अपने खादों को और बैलेंस करते चले, पहली चीज। दूसरा, जब भी हीट बढ़ रही, देख रहे हैं आपकी धूप बढ़ती जा रही है, पौधे जलने शुरू हो गए, पत्तियां पीछे से लाल पड़ रही, फ्रूट जलने शुरू हो गए, मार्क्स आ रहे, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है वो आप हमेशा ध्यान रखें कि हीट का टॉलरेंस केवल एक ही चीज देता है, वो है कैल्शियम। अब कैल्शियम, अगर कैल्शियम नाइट्रेट की हम बात करते हैं तो अच्छी सोर्सिंग होनी चाहिए इनकी, पहली चीज। दूसरा, इनको 2-3 माध्यम से देने किसान साथियों प्रयास करें। कुछ ड्रिप के थ्रू देने करें, कुछ पत्तियों के थ्रू देने ट्राई करें, कुछ आप बेसल के थ्रू ट्राई करें, क्योंकि ये एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो बिल्कुल ना चलने के मतलब अचल होता है, जहां पे गिरता है वहीं पे पड़ा रहता है, बिल्कुल मूव नहीं करता है। तो किसान साथियों, आप हमेशा याद रखो कि जब भी आपके पौधों में एजिंग आना शुरू हो तो कैल्शियम, जिंक और बोरान को एक विशेष महत्व दें, पहली चीज। दूसरा, आप ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि सकिंग पेस्ट आपके यहाँ पे उनका प्रभाव कैसे कम हो सके, उनके लिए जो उपयुक्त दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग करना कभी भी ना भूलें। अब जैसे होता क्या है कि इस टाइम पे अगर बढ़ते चले तो आप देखोगे इस समय थ्रिप्स का बहुत ज़्यादा, येलो थ्रिप्स, ब्लैक थ्रिप्स और उसके बाद में कुछ माइट्स का प्रकोप और उस फ्रूट पे रॉटनिंग की शिकायत। तो ये सारी दिक्कतें जो आपकी आती हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा बायो दवाइयाँ, बवेरिया बेसियाना, वर्टिसिलियम, इनका प्रयोग करते हैं, फिर कई सारे बाजार में अच्छी दवाइयाँ उनका प्रयोग करते हैं, तो आप ये पाते हैं कि आपकी पत्तियाँ खुली हुई हैं, पहली चीज़। दूसरा, जो आपका फ्रूट लोड है, अगर इन पे दाग धब्बे नहीं होते तो इनको आप जब भी आप देखेंगे तो ये पूरे 4 लोग कंप्लीट मिलेंगे और इनको जब भी आप बाजार में बेचने जाएंगे तो इनके कलर पूरे डेवलप्ड, एकदम 4 लोब कंप्लीट, और ये बाजार में हमेशा प्रीमियम बिकेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ना तो कोई स्क्रैच मार्क होता है, ना तो इनके ऊपर कोई सन की लाइट का प्रभाव होता है, और ना तो इनको बहुत ज़्यादा होता क्या है कि कई बार किसान गलतियां कहाँ करते हैं कि कोई ऐसी दवाई डाल ली जो ढेर सारे फ्लावर्स को ला दिया। तो जब भी एक्स्ट्रा बूम आप करते हो फ्लावर का, तो उसका जो सबसे बड़ा सेटबैक होता है आपके फ्रूट में रॉटनिंग की शिकायत, छोटे पड़ना या पूरे कलर साइज ना आना। तो इन सब की समस्याओं का केवल एक ही निदान है किसान साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने फर्टिलाइजर को बैलेंस करें और उसी के थ्रू ही आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं। यू बिलीव मी, आप मेरे विश्वास करें कि आप जब भी लॉन्ग रन पे 7-8 महीने की फसल पे जब आप पूरा करेंगे तो आप पाएंगे कि 50 टन प्लस आपका प्रोडक्शन आया तो आया, लेकिन बी आपके खेत में बिल्कुल ना के बराबर रहा। तो आज ये ज्ञान गंगा सीरीज का फर्स्ट शो है। इसके बाद में हम धीरे धीरे आपके साथ शेयर करते चलेंगे कि क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। थैंक यू एवरीवन।